सखी सहचरियां जब रात्रिकालीन प्रिया प्रीतम रास करके शयन करते हैं तो प्रातःकालीन मंगल वेला में उनके नेत्रों में निद्रा बनी रहती है। सखी सहचरियां प्रार्थना करती हैं, बोले जागो मोहन प्यारी राधा, ठाड़ी सखी दरस के काजे। बोले महाराज अनंत सखियां आपका दर्शन करने के लिए खड़ी हुई हैं, महाराज जागो। तो हम ऐसे ही प्रिया प्रीतम को जगा देते हैं? बोले नहीं, जगाने की भी विधि है। सखी सहचरियां जब आती हैं, श्री जी के महल में प्रवेश करती हैं, तो ऐसे ही उनके ऊपर से रजाई नहीं हटा देती हैं। आप मन में विचार कीजिए कि आप सो रहे हैं, आपके ऊपर से कोई रजाई हटा दे, अरे कितना क्रोध आएगा कि इतनी ठंड पड़ रही है तुमने रजाई हटा दी। तो बोले यह तो कोमल श्रीअंग है, कोमल श्रीअंग है। तो सखी सहचरियां आती हैं, क्या प्रार्थना करती हैं कि भोर भये सहचरी सब आई और यह सुख देखत करत बधाई, को वीणा सारंगी बजावे और को एक राग विवास ही गावे। एक चरण हित सो सहरावे, एक बचन परिहास सुनावे, उठ बैठे दो लाल रंगीले और बिथुरी अलग सवे अंगढीले, हार बार मिलके अरुजाने और निसके चिन्ह निरखी मुस्काने। बोले प्रातःकालीन मंगल बेला में जब सखी सहचरियां आती है ना, कि बोले भोर भये सहचरी सब आई, सभी सहचरियां सखियां आ रही हैं, तो जब आती हैं तो परस्पर सखियां एक दूसरे से मिलती हैं और मिलकर के बधाई देती हैं कि सखी बधाई हो। बोले किस बात की बधाई दे रही हो? कि बोले आज प्रिया प्रीतम की सेवा में हम भी चल रहे हैं और तुम भी चल रहे हैं। ये देखिए भाव की स्थिति, जो रसिकों ने भाव प्रकट किया है उस भाव को समझना कि कितना ये बिना प्रेम लक्षणा भक्ति के आपके हृदय में प्रकट ही नहीं होगा। ये नवधा भक्ति से ऊपर का विषय है। तो बोले नवधा भक्ति से ऊपर का विषय है। बोले जब यह सखी भाव प्रकट होता है ना, तब यह हृदय में धारण होता है, नहीं तो धारण भी नहीं होता। बोले को वीणा सारंगी बजावे, प्रातःकालीन उठाने के लिए सखियां क्या कर रही हैं? बोले कोई वीणा बजा रही है, बड़ी मधुर ध्वनि। भाई इस समय झांझ मजीरे जोर जोर से नहीं बजाएं? बोले नहीं, इस समय तो जो मधुर ध्वनि है वह मधुर ध्वनि इनके कान में जाएगी तो उठ जाएंगी। लेकिन फिर भी बजाते बजाते काफी समय हो गया, प्रिया प्रीतम की निद्रा नहीं खुली। तो बोले को एक राग विवास ही गावे। तब सखियां बड़ी मधुर ध्वनि में बहुत धीरे धीरे विवास ही राग में गान कर रही हैं। बोले भाई तुम जोर से क्यों नहीं गा रही? तो बोले नहीं, हमारी जोर की आवाज इनके कानों को कष्ट देगी। तो प्रातःकालीन मंगल बेला में जितने भी पद मिलेंगे ना, सब मधुर ध्वनि के बड़े शांत भाव के पद मिलेंगे। बोले को वीणा सारंगी बजावे, को एक राग विवास ही गावे। बोले एक चरण हित सो सहरावे। बोले देखिए अंदर निज महल में जब हित सजनी जी प्रवेश करती है ना, तो प्रवेश करके क्या करती हैं? प्रिया प्रीतम के चरणारविंद को सहलाती हैं कि बोले महाराज अब तो उठो, अब तो उठो महाराज। तब प्रिया प्रीतम कृपा करते हैं कि उठ बैठे दो लाल रंगीले और बिथुरी अलख सवे अंगढीले। बोले घूमत अरुण नयन अनियारे। प्रातःकालीन प्रिया प्रीतम उठते हैं तो उठकर चहुओर अपना दृष्टिपात करते हैं, फिर अपने आंखों को मसलते हैं और उसके पश्चात सर्वप्रथम दृष्टि किस पर जाती है? बोले सर्वप्रथम दृष्टि हित सजनी जी पर जाती है। तो हित सजनी जी आज लीला की रचना करती हैं, आज भाव की रचना करती हैं कि बोले सर्दी बहुत पड़ रही है महाराज, बहुत सर्दी पड़ रही है। बोले क्या करें? कि बोले कल भी सूर्य उदय नहीं हुआ और आज भी इतना कोहरा है कि सूर्य उदय हो के ना हो कह नहीं सकते। तो बोले सखियां क्या कहती हैं कि बोले महाराज क्या करें? कि बोले इनको थोड़ी गर्मी प्राप्त हो, इस समय बहुत सर्दी है, 2-2 3-3 रजाई ओढ़ रखी हैं,
इनको गर्मी प्राप्त हो, उसके लिए सखी सहचरियां यह खिचड़ी उत्सव की रचना करती हैं। और देखिए ये खिचड़ी उत्सव है ना, यह खिचड़ी उत्सव नहीं, खिचड़ी महोत्सव है। बोले खिचड़ी महोत्सव है, यह उत्सव 1 मास चलता है। अभी पद में पंक्ति आ रही थी, मास पौष दौज प्रभात, दौज से प्रारंभ होती है पौष में, और यह 1 मास पर्यंत चलती है। ठाकुर जी अपने छद्म स्वरूप का दर्शन देते हैं, और जितने भी भक्त हैं उन भक्तों को अपनी छद्म लीला का दर्शन कराते हैं। कभी राधा वल्लभ लाल चूड़ी बेच के भक्तों को दर्शन देते हैं, बेचते हुए दर्शन देते हैं। कभी वह दाऊ जी बनते हैं, जैसे भक्तों का भाव होता है, दाऊ जी बनते हैं तो ठंडाई का भोग लगता है। फिर कृपा करते हैं, अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, शिव का दर्शन होता है, ब्रज के ठाकुर दाऊ जी का, बिहारी जी का दर्शन होता है, और अनेक छद्म लीलाओं का दर्शन होता है। सखी सहचरियां प्रार्थना करती हैं, उनको भोग लगता है। और इस खिचड़ी में 35 तरह के पदार्थ डलते हैं, और 35 तरह के पदार्थ डल के ठाकुर जी को भोग लगता है, और प्रातःकालीन मंगल वेला में भोग लगता है, जिससे उनको इस शीत में गर्मी प्राप्त हो। और भोग लगने के पश्चात फिर ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ होती है, उनका श्रृंगार होता है।